हमारे साथ में ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी हैं। लेकिन मेरा मत ये है, मेरा कहना ये जो आज का विषय है उस विषय पे सबसे पहली बात देखिए, हमारे खिलाफ में जुडिशियरी भी है जो मैं मानता हूं। देखिए, कहना साफ साफ बोलना अच्छी बात है, हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कुछ बातें हों, लेकिन जो जनता की आवाज है उसको लोगों के सामने आना बड़ा आवश्यक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध हैं। आज की स्थिति, आज की जो परिस्थिति है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी का प्रकरण भी जन-उद्घोष उसमें भी है 350/2021 मुकदमा संख्या ज्ञानव्यापी प्रकरण। हम लोग धार में भी मुकदमा कर रहे हैं। हम लोगों ने मुस्लिम बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध जो सेक्शन 494 है उसको रिवील करने के लिए, उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका करी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इस प्रकरण से भी जुड़े हुए हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हिंदुओं के विरुद्ध है, हमारे धर्मालयों के विरुद्ध है। वक्फ बोर्ड आपने बना दिया जो कि हिंदुओं की जड़ें काट रहा है। इस समय वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत में तीसरे नंबर पर है, रक्षा और रेलवे के बाद में भारत में तीसरे नंबर पे वक्फ की संपत्ति है। इस तरीके की संपत्ति है कि पूरे भारत में धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ है, भाई साहब ने बताया जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ, लेकिन आपने हमारे सारे नियम हमारे ऊपर थोप दिए। आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, आपने हिंदू कोड बिल लेकर के आए, आपने जो भी कुछ लगाया वो हिंदुओं पर थोका, लेकिन मुसलमानों को आपने शरिया कानून की आजादी दे दी। सेक्शन 494 कहता है, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है जिसको हमने चैलेंज किया, वो कहता है कि कोई भी हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई वो एक विवाह से अधिक नहीं कर सकता है, जबकि दूसरा विवाह अमान्य होगा। लेकिन मुसलमान को 4 शादियों की आपने परमिशन दे रखी है शरिया कानून के अंतर्गत, जो उनका धारा 2 है। तो ये बहुत सारी चीजें, आज राजनीतिक दल भी हमारे विरुद्ध हैं। जो विषय जो हम लोगों का है, चिंतन जो होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि राजनीतिक दल भी आज कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल को वोट बैंक नजर आ रहा है, हम इसलिए कमजोर पड़ जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात को दृढ़ता से रखना नहीं जानते। हम अपनी बात को, देखिए ना, हम तो सड़क पर निकाल के हुड़दंग कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, और ना हम लोग केवल सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अपनी बात रखना जानते हैं। हम लोग केवल आपस में मंथन कर लेते हैं, हम लोग आपस में चिंतन कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक राजनीतिक दलों और सत्ता पक्ष के पास में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति अपनी आवाज को उठाना जानता है, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आकर के हुड़दंग करेंगे, आतंक करेंगे। उदाहरण के लिए 4 लोग अगर मुस्लिम पक्ष के किसी प्रकार का कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो शासन, प्रशासन, पुलिस पूरे देश भर में, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश भर में ट्रेंड है कि आप प्रशासन, शासन उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक होकर के ये उनको प्यार से समझाता, भैया ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करो, और उनको बड़े उनके सामने नतमस्तक तरीके से आप रहते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, खुल करके प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, खुल करके मुख्यमंत्रियों को गाली देते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन आप उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। वहीं पर अगर 4 व्यक्ति हिंदू समुदाय के अगर कोई जुलूस निकालने चाहते हैं, या वो अपनी दुर्गा माता की पूजा करना चाहते हैं, या जागरण करना चाहते हैं, या गणेश जी का प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आप मुकदमा थोप देते हैं, आप उन पे विराम लगा देते हैं, आप लाठियां डंडा बरसाने लगते हैं, आप पुलिस की शक्ति बरसा, आप परमिशन का कागज देखने लगते हैं। मुहर्रम के जुलूस में आप परमिशन का कागज नहीं देखते हैं, परमिशन है कि नहीं। तो परिस्थितियां यहां पर हैं, ये विचित्र परिस्थितियां हैं आज के परिवेश में, कि आज ना तो हमारे साथ जुडिशियरी खड़ी हो रही है, ना हमारे साथ में सत्ता पक्ष खड़े हो रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो रही हमारे साथ में। तो आज अगर हम सब अगर मिल करके, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा साथ देने के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि जिसके सत्ता पक्ष भी उसी हिसाब से चलेगा, संसद में कानून, संसद के लोग उसी हिसाब से चलेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी आवाज बुलंद होगी, जिसका उद्घोष तेज होगा, और हम लोग कहीं इस विषय में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है। मैं साथ में ज्ञानेश शुक्ला जी, मैं कुलदीप जी एक बात कहेंगे, कुलदीप जी, सिकंदर जी के पास में कुलदीप जी आवाज आ रही मेरी? बताएं जी
जी बताएं भाई साहब। मैं ये कह रहा, अभी आपने जो भी बात कही जुडिशरी या किसी चीज की बात कही, तो हाँ अभी आपने देखा होगा ओबीसी जी हर बात में कहते हैं कि हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। तो कोई कोर्ट या कोई सरकार जहां संविधान आगे आ जाता है तो उसके बाहर नहीं जा पाता है। जो रही बात गणेश प्रतिमा विसर्जन या पंडाल लगाने की, उसमें रोक, तो वो ताकत की बात है, उनके अंदर शक्ति है एकत्र होने की, अपनी एकता दिखाने की। ये कमी है हमारे आपके अंदर, और ये कमी जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी तो ऐसी समस्याएं मुझे लगता है स्वतः सुलझ जाएंगी। देखिए, मुस्लिमों का एक एजेंडा है, उनका एक एजेंडा होता है कि तिरंगा को सामने रखिए। जो हाँ, आतंकवादी आतंक टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने आज एजेंडा रखा है। जो पीएफआई के लोग पकड़े गए थे, जिन्होंने सन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करी गई थी, टीवी पे आ रहा था, उन्होंने साफ साफ एजेंडे में लिखा है कि तिरंगे को आगे रखिए, संविधान को आगे रखिए, और पीछे जितने भी गैर कानूनी काम है, जितने उपद्रवी काम है, वो सारे पीछे करते रहिए, और जब कभी बात आए तिरंगे को आगे दिखा दीजिए कि नहीं, हम तो तिरंगा लेकर के आगे घूम रहे हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी बना करके आगे चल रहे हैं। भाई उसके लिए सरकारें दोषी हैं, जहां ये घटनाएं बढ़ी हैं वहां की सरकारें दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे फिर वोट पॉलिटिक्स आ जाती है कि हमको फला, उसके पास 14% है और उसके बाद 20% उस जाति का है तो हम उसके साथ चलेंगे, भले वो गलत करें। अब चाहे बिहार हो, केरल हो और पश्चिम बंगाल हो, अब कुछ कुछ राजस्थान और आपका हरियाणा भी कुछ शुरुआत हो गई है। तो दिक्कत ये है कि जब तक वोट की पॉलिटिक्स होती रहेगी और उसमें जिसका पड़ाव भारी है उसको कुछ तो लोग करेंगे ही, सपोर्ट करेंगे। तो आप जो तमाम बातें आती कि आप भी अपनी संख्या की ताकत दिखाइए। अब यहां पे बांट देते हैं कि वो 3%, वो 5%, वो 6%, और जब बात आती है कि उनकी तो कहते हैं वो तो 20% या 25% है। तो हम लोग तो दूसरी चीजें बढ़ जाते हैं ना, जात में बढ़ जाते हैं। तो हमको ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी कमियां हैं, हमको ये कमियां दूर करनी है। तो इसमें जब कमियां दूर कर लेंगे तो जो आपको आज लग रहा है कि मेरे साथ न्याय हो रहा है, तो ये हमें लगता है शायद उसको फिर आप उसको नहीं, इस चीज को एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ न्याय हो रहा है।